विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रस। आखिर रस होता क्या है और रस को हम लोग सामान्य रूप से आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो हमें कुछ आनंद मिलता है, जो मजा आता है उसी को हम रस कहते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में भी रस उसी को कहा जाता है। जैसे कोई पुस्तक हम पढ़े, कोई नाटक हम देख लिए, कोई कविता हम पढ़े या सुने, तो हमें सुन करके जो मजा आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, उसी को साहित्य की भाषा में रस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये लिखा है रस। परिभाषा क्या लिखी हुई है कि काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद मिलता है, तो काव्य को पढ़ करके या सुन करके या फिर नाटक आप देखते हैं उसको देख करके आपको यदि आनंद मिलता है तो उसी आनंद को हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो काव्य आखिर होता क्या है? तो देखिए, जो काव्य होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक है गद्य और एक है पद्य। तो गद्य का मतलब हो गया कहानी जैसा। किसके जैसा? कहानी जैसा, जिसको हम पढ़ सकते हैं। और गद्य हो गया, गद्य का मतलब हो गया कविता जैसा, जिसको हम लोग गा सकते हैं। तो इन्हीं काव्यों को, मतलब गद्य को और पद्य को पढ़ करके या सुन करके अथवा नाटक को देख करके जो आनंद मिलता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। रसों की संख्या, रसों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है भरत मुनि। तो भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। किसमें माने हैं? तो अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। अब परीक्षा में अगर ये पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8। और भरत मुनि ने ये कहाँ माना है? तो कहेंगे कि अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में माना है। ठीक है, अच्छा, अब वर्तमान में इस समय में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो देखिए, कितने रस माने जाते हैं? 11 रस। मैं आपको इन 11 रसों की पूरी तरह से विवेचना करके बताऊंगा, आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ताकि आप कहीं पर भी अगर पूछे कि इसमें कौन सा रस है तो आप बता सकें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि वो जो 11 रस होते हैं तो वो कौन कौन से रस हैं। देखिए यहां पर रस होते हैं और उनके स्थायी भाव होते हैं। तो देखिए, ये 11 रसों को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये पहला जो रस है वह है श्रृंगार रस, याद रखिएगा। और यहां है रस और यहां है स्थायी भाव, यहां है रस और यहां है स्थायी भाव। तो रस होते हैं, जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो देखिए, यहां 11 रस हैं तो 11 स्थायी भाव भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो पहला जो रस है, यहां लिखा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। एक बात और याद रखिएगा, श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा। अगर पूछेगा परीक्षा में कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस को। ठीक है, आगे चलिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। हास्य रस का हास। अब इसको मैं समझाता चल रहा हूं आपको। रति अर्थात प्रेम। जब प्रेम की बात आएगी, पति पत्नी के प्रेम की, प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम की बात आएगी, तो वहां हमेशा कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। अब देखिए, यहीं पर आपको पहचानना है कि जब भी
पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम की बात होगी तो वहां पर हमेशा कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। और वहां अस्थाई भाव कौन सा होगा? रति होगा। तो अब जब कभी भी आप कहीं भी कोई कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, नाटक देखिए, अगर उसमें ऐसी बात नजर आए तो आप समझ जाना कि वहां कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे शोक। शोक का मतलब होता है दुख। जब भी आपको किसी कविता को पढ़ करके दुख का अनुभव हो, दुखी हो जाएं आप, तो वहां हमेशा कौन सा रस मानेंगे? करुण रस मानेंगे। अस्थाई भाव शोक मान लेंगे। हास, हास माने होता है हंसी। क्या होता है? हंसी। जब किसी कविता को या कहानी को पढ़ करके या किसी घटना को देख करके आपको हंसी आ जाए तो समझ जाना कि वहां कौन सा रस है? हास्य रस है। और अस्थाई भाव कौन सा है? हास है। आगे देखिए वीर। वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? उत्साह। जब किसी काम को देख करके या किसी कहानी को पढ़ करके या किसी कविता को पढ़ करके आपके अंदर उत्साह आ जाए तो समझ जाना कि वहां कौन सा रस है? वीर रस है। क्रोध। जब भी आपको क्रोध आए तो समझ जाना कि वहां कौन सा रस है? रौद्र रस है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आजकल समाज में अगर कोई व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा गुस्सा करता है, तो लोगों को मन में ये समझ में आ जाता है कि अरे ये तो बहुत बहादुर है, वीर है। नहीं भाई, क्रोध जो अस्थाई भाव है वो रौद्र रस का है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। तो जिसके अंदर उत्साह है वो वीर पुरुष कहलाएगा। क्रोध वाला व्यक्ति वीर पुरुष नहीं कहलाएगा। इतना याद रखना। और देखिए आगे भय। जब आपको डर लगे, कोई कविता पढ़कर, कहानी सुन करके या किसी नाटक को देख करके आपको डर लगे तो वहां हमेशा कौन सा? भयानक रस माना जाएगा। तो ये जो स्थायी भाव हैं और ये जो रस हैं, ये आपको याद रखना है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में पूछ देगा कि बताइए भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि भय होता है। ठीक है, आगे देखिए एक रस है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। जब भी कोई कहानी सुनकर, कविता सुनकर या नाटक देखकर, फिल्म देखकर आपके मन में आश्चर्य आ जाए तो वहां कौन सा रस? अद्भुत रस माना जाएगा। विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का मतलब होता है घिन आना, घृणा आना। कि जैसे मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हो और किसी मरे हुए कुत्ते को, जानवर को देखें तो उससे आप घृणा करते हैं, तो वहां कौन सा रस माना जाएगा? विभत्स रस माना जाएगा। कोई ऐसी कविता सुन लिए जिसमें ऐसा वर्णन किया गया हो तो आपको घिन आए, तो वहां कौन सा रस? विभत्स रस। यही पहचानने का एक तरीका है कि आप उस कविता को, उस कहानी को, उस लेख को पढ़िए और समझिए कि उसमें कैसा भाव आपके अंदर आ रहा है उसको पढ़ करके, और वही रस हो जाएगा वहां पर। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का होता है वत्सलता। वत्सलता नाम का स्थायी भाव जब उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि वहां वात्सल्य रस है। और याद रखना ये जो रस है यह हमेशा माँ बेटे के बीच में जो स्नेह है, जो प्रेम है, पिता और बेटे के बीच में जो स्नेह है, भाई बहन के बीच में जो स्नेह है, प्रेम है, वहां पर हमेशा वात्सल्य रस होता है। याद रखना, माँ बेटे के बीच का, बाप बेटे के बीच का, भाई बहन के बीच का जो भी रिश्ता है, जो प्रेम है, जो लगाव है, स्नेह है, वहां हमेशा क्या होगा? वात्सल्य रस होगा। ठीक है, आगे देखिए शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग्य की भावना, दुनिया से दुनिया की मोह माया से छूट जाना। अगर ये आपके मन में भाव आ रहा है तो समझ जाना कि वहां पर शांत रस है। ठीक है, और भक्ति रस। भक्ति रस में देव विषयक रति होता है, अर्थात भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति आपका प्रेम जगेगा, तो वहां पर हमेशा कौन सा रस माना जाएगा? भक्ति रस। रति तो होगा, प्रेम तो होगा, लेकिन किससे प्रेम होगा? देव विषयक, देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति होगा प्रेम,
तो वहां पर कौन सा रस माना जाएगा? भक्ति रस माना जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आखिर कोई पूछेगा कि परिभाषा क्या होती है। भाई 11 रस होते हैं, तो 11 रसों की परिभाषा क्या है? करुण रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, भयानक रस किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा कैसे बताएंगे? तो देखिए 11 रसों की परिभाषा एक ही होती है, बस थोड़ा सा बदलना होता है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, परिभाषा मैंने ये लिख दिया है। देखिए ये परिभाषा मैंने लिखा है, केवल एक रस की परिभाषा से आप 11 की परिभाषा बना लेंगे। देखिए लिखा है, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का रूप ग्रहण करता है, तब श्रृंगार रस होता है। ये किसकी परिभाषा है? श्रृंगार रस की परिभाषा है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? रति, और यहां क्या लिखा है? श्रृंगार। यानी कि यहां अस्थाई भाव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्थाई भाव। स्थाई ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्थाई भाव कैसे होता है, वो हो जाएगा स्थाई, यह होता है स्थाई भाव। यानी कि यहां पर आपको स्थाई भाव लिखना है, और जो स्थाई भाव यहां रहेगा वही वाला रस यहां रहेगा। जैसे मान लीजिए ये रति था, तो रति यहां लिखे हैं, तो रति का रस क्या होता है? श्रृंगार। तो यहां रति, तो यहां श्रृंगार। अब करुण रस का स्थाई भाव है शोक, तो शोक यहां करेंगे और करुण को कहां करेंगे? यहां कर देंगे। हास को यहां करेंगे और हास्य को नीचे कर देंगे। मतलब अस्थाई भाव को यहां लिखना है और रस को यहां लिखना है, 11 रस की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, यही ट्रिक है कि आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। एक रस की परिभाषा याद कर लीजिए और बाकी 11 का 10 का आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस करना क्या है, यहां स्थायी भाव बदलना है, यहां रस बदलना है। जैसे देख लीजिए, कोई कहेगा शांत रस की परिभाषा, तो लिखेंगे इस निर्वेद को क्या करेंगे? यहां ला देंगे, तो हो जाएगा जब निर्वेद नामक। और शांत रस कहां चला जाएगा? यहां, तो श्रृंगार के जगह पर शांत आ जाएगा। यहां स्थायी भाव, यहां रस का नाम लिख देना है, वही रस की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये परिभाषा देना समझ में आया होगा। तो परिभाषा तो आप 11 की दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूं कि मैं उदाहरण के माध्यम से भी समझा दूं। एक आध दो उदाहरण के माध्यम से आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा रस है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं श्रृंगार रस को। याद रखिएगा, श्रृंगार रस हमेशा 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस 2 प्रकार का। परीक्षा में पूछेगा कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे 2 प्रकार का। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। यहां प्रिंटिंग में वो गलती हो गई है। आप श्रृंगार में बस केवल एक ठो ऐसे डंडी खींचेंगे, इतना ही, ये वाला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे श्रृंगार होगा। चलिए, तो एक है संयोग और दूसरा है वियोग। संयोग का मतलब होता है जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, तो कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार कब होगा? जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका बिछड़े हुए होते हैं, तो वहां कौन सा? वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो अब देखिए आप समझेंगे कि संयोग में मिले हुए होंगे और वियोग में बिछड़े हुए होंगे। पहला उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए संयोग का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, असौह करे भौहनी हसे, दैन कहे नटी जाए। देखिए ये
उदाहरण है कि कोई गोपी है और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा ली है, तो क्या है कि बतरस माने बात करने में रस मिलता है, तो उसी के लालच से कि ये हमसे बात करें, क्यों लाल की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, मुरली, मुरली माने बांसुरी को, धरी माने धर ली, लुकाए माने लुका करके, छिपा करके, छुपा करके रख दी है, और सौंह करे कसम खा रही है, भावनी हंसे और आंखों आंखों में थोड़ा थोड़ा हंस भी रही है, अध्ययन का है और देने को कहा जाए तो नटी जाए तो मना कर रही है, करिए मैं तो मुझे तो पता ही नहीं है कि नहीं। तो यहां पर देखिए अर्थात एक जो गोपी है जो प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण से, उन्हीं की बांसुरी चुरा ली है और उन्हीं से कह रही है। तो यहां पर कौन सा रस हो गया? संयोग श्रृंगार। दूसरा उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। तो देखिए यहां पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से क्या करती थी? प्रेम करती थी। करें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे कौन है? गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, और कोई मेरा दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, सोई माने वही, तो मेरा पति वही है। समझ में आ गया? तो यहां पर कौन सा? संयोग श्रृंगार हुआ। अब चलिए चलते हैं वियोग श्रृंगार के उदाहरण पर। पहला उदाहरण क्या है कि अरे बता दो मुझे कहां प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। अब देखिए इसमें ये जो है कि अरे बता दो मुझे, मुझे बता दो कहां प्रवासी है मेरा, अर्थात मेरा जो प्रेमी है, पति है, वह कहां प्रवास में चला गया है, कहां चला गया है। इसी बावले से मिलने को, अर्थात उसी बावले से, बावला मतलब पागल, उसी पागल से मिलने को मैं फेरा डाल रही हूं, इधर उधर घूम रही हूं। ये बात कहां की है? तो ये बात है श्रद्धा और मनु की। मनु को खोजने के लिए श्रद्धा चली है, तो श्रद्धा कह रही है कि मेरा जो पति है मनु वो कहां चला गया है, मैं उससे मिलने के लिए फेरा डाल रही हूं, इधर उधर घूम रही हूं। तो देखिए यहां पर वियोग है, दोनों अलग हैं, इसलिए यहां कौन सा श्रृंगार? वियोग श्रृंगार हो गया। आगे दूसरा उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए यहां तो आपको पता चल ही गया होगा सीता के नाम से कि रामचंद्र जी जब सीता माता का हरण कर लिया था रावण ने, तो उस समय रामचंद्र जी पागलों की तरह घूम घूम करके जंगल में, सोचिए किन से पूछ रहे हैं, हे खग, खग माने पक्षियों, हे पक्षियों, मृग, मृग माने पशुओं जानवरों, हे जानवरों, हे मधुकर श्रेणी, अर्थात हे मधुमक्खियों तितलियों, श्रेणी माने समूह, बताओ तुम देखी, क्या तुमने देखा सीता मृग नैनी, अर्थात हिरण जैसी आंखों वाली सीता को तुमने कहीं देखा है। तो यहां देखिए दोनों लोग अलग हैं, पति पत्नी, इसलिए यहां पर कौन सा श्रृंगार? वियोग श्रृंगार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां प्रेमी प्रेमिका मिले हुए होंगे, चाहे कहीं भी हो, आप पढ़िए उसको, कविता को, कहानी को, अगर आपको यह समझ में आए कि यहां प्रेमी प्रेमिका मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, तो कौन सा श्रृंगार? संयोग। अगर वो अलग रहे तो वियोग। यानी कि आपको उस कविता को पढ़ना है, जैसा भाव निकले समझ जाना कि वहां वो रस है। आगे चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रस का उदाहरण देखते हैं। आगे देखिए यहां पर दिया हुआ है करुण रस का, करुण रस का उदाहरण देखते हैं हम लोग। पहला उदाहरण, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, सौ जड़ दैव जियावही मोही। अब देखिए यहां पर ये करुण रस का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। तो शोक मतलब दुख, तो जब जब दुख की बात आएगी तो हमेशा करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पंख के बिना पक्षी बहुत दीन दुखी रहता है, अब मणि बिनु, जैसे मणि के बिना फन करिवर, अर्थात जो सांप है, करहीना हाथ के
बिना हो जाता है, अर्थात सब कुछ उसका हाथ पैर सांप का क्या होता है, फन उसका कौन होता है, मणि होती है, और मणि ही चली गई। मणि मतलब जहर, जहर नहीं है जिस सांप के पास, तो बताइए उससे कोई डरेगा, उसका कोई हथियार नहीं है, क्योंकि जहर ही तो सांप का हथियार है कि नहीं। तो वहां और इस प्रकार असमम जीवन, ऐसा मेरा जीवन हो गया है, बंधु माने भाई, बिन तो ही माने तुम्हारे बिना, जो जड़ दैव जिया वही मोही, और ये जो भाग्य है ये भी मुझे जिला रहा है, अर्थात इस दुख में भी मैं जीवित हूं, ऐसी मेरी हालत हुई है। रामचंद्र जी कह रहे हैं किसके बारे में, लक्ष्मण जी को जब तीर लगा था शक्ति बाण, तब की ये बात है कि ऐ मेरे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है, अर्थात मेरे पास कोई शक्ति ही नहीं रह गई है। तो रामचंद्र जी दुखी हैं। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देखिए। हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे। अब देखिए यहां पर जो माँ है वो कह रही है कि हा वृद्धा के अतुल धन, अर्थात बुढ़ापे में मेरे तुम धन हो और मेरे बुढ़ापे के सहारे हो, और हाँ प्राणों के परम प्रिय, अर्थात मेरे प्राणों से बड़े ही प्रिय थे, मुझे मेरे प्राणों से बड़े तुम प्रिय थे बेटे, हाँ एक मेरे दुलारे, और तुम मेरे बड़े दुलारे थे। तो ये यहां पर देखिए दुख वाली बात है, इसलिए यहां कौन सा रस, करुण रस हो जाएगा, हास्य रस। हास्य में हंसी आएगी, याद रखना, जब भी हंसी आएगी तो कौन सा रस, हास्य रस। देखिए पहला, शीश पर गंगा हसे भोजनी भुजंगा हसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए शीश पर गंगा हंसे, सिर पर गंगा जी हंस रही हैं, भुजनी भुजंगा हंसे, और यहाँ बां पर भुजंग माने सांप हंस रहा है, हास ही को दंगा भयो, हंसी हंसी में ही दंगा हो गया, नंगा के विवाह में, अर्थात शिव जी की शादी में। तो शिव जी की शादी में सब लोग देख के हंस रहे हैं, गंगा जी भी हंस रही हैं, सांप भी हंस रहा है, तो सोचिए यहां पर हंसी आ रही है तो हास्य रस। आगे, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नबा का होए। अब देखिए कोई टकला व्यक्ति है, गंजा व्यक्ति है, तो उसके बारे में कह रहा है कि तुम क्यों बुरे समय में रो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो बाल भी बांका नहीं होगा, अर्थात तुम्हारा तो बाल है ही नहीं तो बांका कहां से होगा, है कि नहीं। तो ये हंसी वाली बात है, इसलिए यहां पर हास्य रस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रस की उदाहरणों को देखते हैं कि और रसों का क्या उदाहरण है। देखिए यहां पर है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह, और रौद्र रस का होता है क्रोध। याद रखना, जब उत्साह की बात आएगी तो वीर रस, और जब क्रोध की बात आएगी तो रौद्र रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। देखिए ये वीरता की बात है, उत्साह की बात है, तो यहां पर वीर रस हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहां पर भी वीरता की बात है, तो यहां पर भी वीर रस। आगे रौद्र रस, क्रोध की बात आएगी। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, अन्नी श्वास बारंबार उसका उफनतर चलने लगा। तो देखिए यहां पर क्रोध की बात आ रही है, गुस्से में अभिमन्यु उसको देख करके। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, क्रोध की बात आई है तो ये रौद्र रस हो गया। जब भी क्रोध की बात आए तो वहां पर रौद्र रस। दूसरा उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, गुस्से के कारण। तो जब भी क्रोध आएगा मेरे प्यारों, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। रस की यही तो पहचान है कि आप जब भी वहां पर जो भाव देखिए वही वाला रस समझ लीजिए कि यहां पर वो रस है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं और रसों को देखते हैं। देखिए अगला जो रस है भयानक रस। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है।
तो देखिए यहां पर आपको डर लगेगा, और अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य। आपको बड़ा आश्चर्य होगा तो अद्भुत रस हो जाएगा, अद्भुत। देखिए भय, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंका ले लिबे को काल रसना पसारी है। देखिए मतलब बालधि विशाल विकराल, बालधि माने होता है पूंछ, विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, ऐसा लगता है जैसे कि आग की लपटें फैली, आग का जाल बिछा हुआ है। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे, उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी, तब की बात है। अर्थात लंक लीलिबे को, ऐसा लग रहा था जैसे लंका को लील जाने के लिए, निगल जाने के लिए स्वयं काल ने अपनी रसना माने जीभ को पसार लिया है। पसारी है, यहां ऐसे रहेगा, पसारी है। ठीक है, तो ये डर वाली बात है। वहां के लोग डर गए थे ये दृश्य देख करके, तो वहां भयानक हो गया, भय आ गया तो भयानक रस हो गया। दूसरा, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। देखिए डर वाली बात, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर अजगर है, एक ओर मृगराय, और एक तरफ शेर है। मृगराय माने शेर है, मतलब एक तरफ तो अजगर है, दूसरी तरफ शेर है। विकल बटोही बीच में, बटोही माने पथिक या कोई व्यक्ति, बीच में वो व्यक्ति खड़ा है। पर वो मूर्छा खाए, अब वो मूर्छा खा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो ये डर रहा है कि एक तरफ अजगर खा जाएगा, एक तरफ शेर खा जाएगा। तो डर की बात, भय की बात आ गई, तो कौन सा रस? भयानक रस। आगे देखिए, अद्भुत रस में आश्चर्य। पहला उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसत दृढ़ पुल कातु। यशोदा मैया हैं, अपने बच्चे के मुख में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब बच्चे थे उनके मुख में उन्होंने अखिल भुवन माने सारा संसार, चर अचर जीव सजीव और निर्जीव सब ही हरि मुख में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मुख में, लखी माने देखकर, मातु माने माता यशोदा, चकित भई चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, गदगद वचन और बड़ी खुशी के वचन विकसित हुए, अदृग पुलकातु और आंखें बड़ी चमकने लगी, अर्थात आंखों में खुशियां छा गई। ठीक है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, इसलिए यहां पर अद्भुत रस। दूसरा उदाहरण, यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर कियान विशेखा। यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम अर्थात मति बुद्धि भ्रम में पड़ गई कि अरे ये क्या है, मतलब आश्चर्य की बात हो रही है। तो यहां पर हमेशा अद्भुत रस माना जाएगा जब भी आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। और आपको मैं बता दूं, अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिए तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हर रस क्या होता है, कहां हम समझेंगे कि कौन सा रस है। आगे देखिए, विभत्स रस। विभत्स रस का होता है घृणा, और वात्सल्य रस का होता है वत्सल या ममता, वत्सलता। तो देखिए विभत्स रस का, तो इसमें घृणा आएगी, ऐसा वर्णन होगा। सिर पर बैठो काग, मतलब सिर पर कौआ बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत, और दोनों आंखों को खुद खुद के खा रहा है, निकाल रहा है। खींचत जीभ सियार, और जीभ को कौन खींच रहा है? सियार। अति ही आनंद उर धारत, और अपने उर में हृदय में बड़ा ही मजा ले रहा है सियार। अब सोचिए लाश पड़ी हुई है, आंखों को कौआ खुद खुद के खा रहा है, और जीभ से खींच करके चाट करके सियार खा रहा है, कितनी घृणा वाली बात है। तो यहाँ कौन सा रस हो गया? विभत्स रस, जब घिन्नता वाली बात आएगी। और देखिए दूसरा उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। देखिए आंखें निकाल कर उड़ जाते, आंखें निकाल के उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते हैं, और सब जीभ खींच खींच कर, और जो सब अर्थात लाशों को, जीभ को खींच खींच करके, कौन? कौवे
चुभला चुभला के खा रहे हैं। सोचिए कितनी घृणा वाली बात है, घिन्नता वाली बात है। तो विभत्स रस। आगे वात्सल्य रस। यहां पर देखिए आपको ममता की बात आएगी। संदेशों देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। संदेशों देवकी सो कहियो, तो संदेशा देवकी से कह देना। ये यशोदा मैया कह रही हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, तुम यह संदेशा देवकी को कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो वैसे तुम्हारे बेटे की केवल धाय हूं, लेकिन तुम बड़ी कृपा करते रहना उसके ऊपर जैसा मैंने किया है। तो देखिए यहाँ पर माँ बेटे के प्रेम की बात है, लगाव की बात है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा मैया हरि को अर्थात श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं। हलरावे हिला रही हैं ऐसे ऐसे, दुलरावे बड़ा दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, मलरावे बड़ा पुचकार रही हैं, और जोई सोई कछु गावे, और जो मन में आ रहा है यशोदा मैया के वो गा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माँ बेटे के बीच का जो प्रेम है, स्नेह है, इसका वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस हुआ। ठीक है, आगे अब दो रस और बचे हुए हैं, इनको भी देख लीजिए। देखिए क्या है, शांत रस का होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है आपको वैराग्य उत्पन्न हो, मोह माया से आपका मन हट जाए। और भक्ति रस मतलब भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान में मन लगाना। ठीक है, वो भक्ति रस है। देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, ला गए बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। मन रे तन कागज का पुतला, अरे मन, यह जो तन है शरीर ना, वह कागज का पुतला है, यह कागज का पन्ना है एक। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, अगर एक भी पानी की बूंद चली जाए इस कागज पर तो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा यह कागज। अब गर्व करें क्यों इतना, इतना गर्व क्यों करते हो इस शरीर पर। देखिए ये वैराग्य की भावना वाली बात है, इसलिए यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। आगे, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतव क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग, मार्ग लंबा है, घर दूर है, विकट पंथ और रास्ता बड़ा विकट है, संकट वाला है, बहुमार अर्थात बहुत से झगड़े हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। कहो संतों, अरे कहो साधु संतों, क्यों पाइए, अरे कैसे पाओगे। दुर्लभ है हरि दीदार, भगवान का दर्शन बड़ा कठिन है। अरे लंबा मार्ग है, घर दूर है, विकट पंथ है, मतलब ये सब दुनियादारी मोह माया से छोड़ने की बात है, इसलिए यहां पर शांत रस। अंतिम जो रस है भक्ति रस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ऐ दाता तुम हमें इतनी शक्ति देना, मन का विश्वास कमजोर होना, मेरे मन का विश्वास कमजोर ना हो, ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है, इसलिए यहां पर भक्ति रस माना जाएगा। दूसरा उदाहरण, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। देखिए, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, कर रहे हैं शुरू आज का काम प्रभु, अर्थात भगवान से प्रार्थना की जा रही है, भगवान की भक्ति की जा रही है, इसलिए यहां पर भक्ति रस हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको पूरा देखते हैं इस वीडियो को, तो समझ लीजिएगा कि आपको पूरा रस समझ में आ जाएगा। जहां कहीं भी
आप किसी कविता को, किसी कहानी को पढ़िए, किसी नाटक को देखिए, अगर आपके मन में वो भाव उठ रहे हैं स्थायी भाव वाले, तो वही वाले रस भी वहां पर होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका यह रस का वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो गया।